नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संगम बुक का, जो कि हिंदी का क्लास तीसरा का बुक है, उसका हम पाठ 20 कर्ण की उदारता पढ़ने जा रहे हैं। ये महाभारत के समय की एक कथा को ली गई है। इसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनकी एक जो मानसिकता है कि सबसे बड़े उदार हम मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उसी को मानसिकता को वो बदलते हैं। तो अर्जुन बार बार जो है वो श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुन के उनको काफ़ी बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि नहीं, सबसे बड़े जो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर हैं, वो हमारे भ्राता, वो सबसे बड़े दानवीर हैं। तो क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण, तो हम सब जानते हैं कि वो दिमाग को कैसे जो वश में नहीं रहता उसको वश में ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम इसकी परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन दोनों ने साधु का वेश धर के, और काफ़ी वर्षा हो रही थी, तो वो पहले धर्मराज युधिष्ठिर के महल गए। वहाँ उन्होंने बोला कि हम एक यज्ञ कर रहे हैं जिसमें हमें 20 मन चंदन की लकड़ी चाहिए होगी। तो धर्मराज माफ़ करिएगा, 1 मन चंदन की लकड़ी चाहिए होगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ कहीं से चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करो, पर वे असमर्थ थे, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो चंदन की लकड़ी आसानी से भीगी हुई, मतलब सूखी नहीं मिलती है, भीगी हुई मिलती है। तो वो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकता। जैसे ही वर्षा रुकेगी हम आपके लिए चंदन की लकड़ी मंगवा देंगे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें उनके दरबार से आशीर्वाद देके चले गए। वे फिर कर्ण के पास गए। कर्ण को ऐसे भी दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण से भी सामने इन दोनों ने यही बात रखा कि हमें 1 मन लकड़ी की चंदन की लकड़ी चाहिए होगी, इस वर्षा ऋतु में हमें यज्ञ करना है। तो कर्ण बिना सोचे समझे उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु में कहाँ, तो उनके जो घर की चौखट थे, जितने भी चीज़ थी, वो चंदन की लकड़ी से बनी थी। तो उन्होंने धनुष बाण उठाया और सभी को तोड़ दिया और एक लकड़ी एकत्रित करके दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु, आप एक ब्राह्मण हैं और मेरे घर से कोई ब्राह्मण बिना किसी दीक्षा लिए चला जाए, ये मेरे लिए बहुत ही दुख का बात होगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी लकड़ी की व्यवस्था हो गई है प्रभु, और आप इस लकड़ी को ले जाएं और अपना यज्ञ को पूर्ण करें। तो अर्जुन ये देख के भौचक्का रह गए। फिर जब वो दोनों आशीर्वाद देके अपने अस्तित्व में आ गए श्री कृष्ण, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम यशस्वी भव, मतलब कि तुम जीतो। फिर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है, वो श्री कृष्ण से माफ़ी मांगता है। आइए इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो दिखा देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यशस्वी का मतलब प्रसिद्ध या फेमस होता है। तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी है। ये क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है। देखिए, श्री कृष्ण बार बार किसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो कर्ण की। यहाँ पे सारे प्रश्न उत्तर हैं। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूँ। आप यहाँ से देख के आंसर लिख सकते हो। कोशिश करें कि आप खुद से ही पहले आंसर लिखें। अगर नहीं समझ में आए तो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद है खाली शब्द को भरिए। यहाँ शब्द संकेत दिया है, उसमें से आपको यहाँ पे भर देना है। गलत सही है कि गलत सही को टिक करना है। जो सही है उसके आगे सही, जो गलत है उसके आगे गलत। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही उत्तर पे निशान लगाना है। यहाँ पे भी वही चीज़ है। यशस्वी का अर्थ क्या है, तो प्रशंसा। यहाँ पे संज्ञा बनाना है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद इस क्रिएटिव स्किल्स में जो आपको दिखा रहे हैं वो बनाना है, उसको अलग अलग करना है। यहाँ पे एक शब्द के 2 तरीके से लिखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के बहुत ही सुंदर तस्वीर है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसमें रंग भर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।